स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने पाठ 3 कितने पैर का अध्ययन किया था। इस क्लास में हम इसी पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला शब्द जो मुझे लगता है, पहला शब्द है सुप्रभात। सुप्रभात का अर्थ होता है, सु का मतलब होता है सुंदर और प्रभात का अर्थ होता है सुबह, या फिर हम कह सकते हैं सुबह की नमस्ते या सुंदर सुबह। ठीक है। अगला जो शब्द है सुंदर सुबह, कैसे लिखेंगे हम? सुंदर सुबह। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं सुबह की नमस्ते, या फिर हम कह सकते हैं सुबह के समय दिन की शुभकामना। अगला शब्द है अध्यापिका। अध्यापिका का अर्थ होता है शिक्षिका। शिक्षिका। ठीक है। अध्यापिका का अर्थ क्या होता है? शिक्षिका, जो आपको पढ़ाती हैं। ठीक है, उसको कहते हैं अध्यापिका, या कह सकते हैं शिक्षिका। अगला शब्द है धरती। ठीक है। धरती। धरती क्या है? एक प्लैनेट है, एक ग्रह है जिस पे हम रहते हैं। जीव जिस पे रहते हैं वह है धरती। धरती का अर्थ होता है, क्या लिखेंगे हम? पृथ्वी। धरती का अर्थ लिखेंगे हम पृथ्वी। ठीक है। अगला शब्द है जीव। जीव क्या होते हैं बेटा? जीव होते हैं प्राणी। प्राणी मतलब जिसमें जान होती है। ठीक है, उसको कहते हैं हम जीव। तो जीव का अर्थ क्या लिख सकते हैं हम? प्राणी। ठीक है, प्राणी है। द्विपाद। द्विपाद का अर्थ होता है दो पैरों वाले जीव। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? दो पैरों वाले जीव। ठीक है, जिसके दो पैर होते हैं, जैसे मनुष्य। हम कैसे हैं? द्विपाद हैं, मतलब हमारे दो पैर हैं, हम दो पैरों पर चलते हैं, इसलिए हमें द्विपाद जीव कहा जाता है या द्विपाद प्राणी कहा जाता है मनुष्य को। ठीक है, तो जिसके दो पैर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? द्विपाद। ठीक है। चलिए अगला शब्द जो हम लेते हैं, अगला शब्द है पुस्तकालय। पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तक गृह, यानी कि जहाँ पर हर प्रकार की पुस्तकें रखी जाती हैं। ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पुस्तकें रखी जाती हैं, कहानी की पुस्तकें रखी जाती हैं, है ना, जनरल नॉलेज की पुस्तकें रखी जाती हैं। तो जहाँ पर हमें सभी प्रकार की पुस्तकें एक साथ मिल जाती हैं, ऐसा स्थान उसको कहते हैं हम पुस्तकालय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइब्रेरी। क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। ठीक है, उसको कहते हैं हम हिंदी में पुस्तकालय। अगला शब्द है बुद्धिमान। बुद्धिमान का अर्थ होता है होशियार। होशियार। क्या लिखेंगे हम? होशियार। ठीक है, बुद्धिमान होता है जो चतुर, चालाक, होशियार होता है, उसे कहते हैं हम बुद्धिमान। शब्द हम लेते हैं चतुष्पाद। जैसे कि मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था तब भी बताया था, और इस शब्द का अर्थ मैं फिर से बताती हूँ। इसका अर्थ होता है चार पैरों वाले जीव। जैसे कि जानवर जो भी चार पैरों वाले होते हैं, जैसे बंदर, है ना, ये देखो, ये क्या है? बिल्ली ना, जेब्रा, शेर, ये सभी, गाय, भैंस, ये सभी चार पैरों वाले जीव होते हैं। तो इनको कहते हैं हम चतुष्पाद। अगला शब्द है पंचपाद।
पंचपाद का अर्थ होता है 5 पैरों वाले जीव। जैसे कि मैंने आपको बताया था पाठ में कि जो कंगारू होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कंगारू के बारे में। देखिए ये है कंगारू। कंगारू क्या है, इसको हम द्विपाद जीव, चतुष्पाद जीव एवं पंचपाद जीव भी कहते हैं, क्योंकि जब ये अपने 2 पैरों पर चलता है तब इसको हम द्विपाद जीव कहते हैं। जब ये अपने पीछे वाले पैरों का प्रयोग करता है तब हम इसको चतुष्पाद जीव कहते हैं, और जब यह चलने में अपनी पूंछ का प्रयोग करता है तो इसको हम पंचपाद जीव भी कहते हैं। तो कंगारू क्या है, चतुष्पाद, द्विपाद और पंचपाद। ठीक है, तो ये थे हमारे इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द जिनके अर्थ हमने जाने। और चलिए, तो सभी बच्चे इन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनको पढ़ेंगे और लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, ये थे पाठ में आए हुए कठिन शब्द जिनके हमने अर्थ जाने। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।